हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? राधे राधे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हमने साफ़ सफाई कल ही कर दी थी, जैसा आप लोगों को पता है। तो सारा घर क्लीन हो गया है और मेहमान आने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, चलिए क्या क्या तैयारी हो रही है बनने की। और यहाँ पर सबसे पहले हलवा बन रहा है, तो मैंने पहले साफ़ सफाई कर दी थी। तो गाइस, मेहमान आने वाले हैं, मेरी तैयारी हो गई है। तो फ़िलहाल मैंने ये पहना है सूट, और फिर मैं बाद में तैयार होंगी। अभी हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारी हो रही है। और खाने में हम बना रहे हैं छोले भटूरे। तो चलिए मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं काम, तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। यहाँ पर दीदी की पूजा हो गई है, उन्होंने अपना वायना निकाल लिया है। और मम्मी अब बोल रही है कि साड़ी पहन ले, तो अब मैं साड़ी पहनूंगी। और अब मेरा सारा काम हो गया है, खाने की तैयारी हो गई है। और अब मैं तैयार हो लेती हूँ जल्दी से जल्दी। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पर दीदी ने पूजा कर ली है अपनी, अब मुझे तैयार होना है। मम्मी बोल रही है फटाफट तैयार हो जाओ, और मैं पहनूंगी साड़ी और मिलूंगी आपको कुछ ही देर बाद। तैयार हो चुकी हूँ दोस्तों, और अब है ना फाइनल लुक है मेरी चुनरी। और मैं इसको चुनरी को ओढ़ूँगी, क्योंकि इसी में बाना निकलेगा मेरा। मेरी साड़ी बहुत हैवी थी और इसको डालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन मेरी दीदी ने हेल्प कर दी थी। उसके बाद मैं अपनी चुनरी डालूँगी यहाँ पर।
और चुनरी को टक करना था पिन से, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज़्यादा आवाज़ें लग रही थी कि तैयार हो गई क्या, तैयार हो गई है। तो फिर मैंने ऐसे ही कर लिया था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसे लग रही हूँ। चूड़ियाँ पहननी रह रही है तो मैं चूड़ियाँ पहनूँगी, उसके बाद हम पूजा करेंगे। और चलिए चूड़ियाँ पहन लेती हूँ फटाफट। और यहाँ पर मैंने अपनी चूड़ियाँ पहन ली थी, आप देख सकते हैं। और पहले जब मैं ससुराल में पूछ के आई थी मम्मी जी से क्या डालना है, तो वो कह रही थी कि लहंगा डालना होता है वैसे, लेकिन लहंगा हैवी है और वेलवेट का, गर्मियों में वेलवेट का लहंगा डाला नहीं जाता, थोड़ी देर को भी नहीं। अगर आपसे कोई बोले कि आप जर्सी पहन लो या स्वेटर पहन लो उसमें गर्मियों में, तो आप क्या डाल सकते हैं। वेलवेट का भी ऐसे ही कुछ हाल है, इतनी ज़्यादा गर्मी है उसमें वेलवेट नहीं डाला जाता। तो मैं यहाँ पर सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर काम और साफ़ सफाई कर लेती हूँ, अपनी चूड़ियाँ वगैरह जो मैंने फैलाई थी। और जब मैं ससुराल से आई थी तो मैं कम मेकअप लेके आई थी, क्योंकि गर्मियों में बस थोड़ा सा मेकअप करना था मुझे। लिपस्टिक और सिंदूर और काजल वगैरह लेके आई थी मैं। और लिपस्टिक की 2 शेड लेके आई थी, एक तो मैंने लगाई हुई है, एक डार्क लेके आई थी मैरून। और उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। और यहाँ पर देखिए आप, खाने की तैयारी हो चुकी है और हमने अरबी बनाई थी। और देखिए यहाँ पर भटूरे कितने अच्छे आ रहे हैं बन करके, दीदी बना रही है। और दीदी बहुत ही अच्छे भटूरे बनाती है। और सबसे पहले जब हमारा डिस्कशन हो रहा था कि क्या बनाना है, तो दीदी ने कहा कि छोले भटूरे बनाऊंगी। और एक बार तो हमें मतलब ये हुआ कि चलो छोले भटूरे नहीं बनाते, फिर लास्ट में डिसाइड ही हुआ कि छोले भटूरे ही बनाएंगे। वो काफ़ी टेस्टी बने हुए थे। अगर आप रेसिपी जानना चाहते हो छोले भटूरे की तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए सारा खाना निकल गया है मेरे बायने के लिए। और मैं बता दूँ ये बायना है ना, पूजा करके अपने सास ससुर को दिया जाता है। और बायने में जितनी भी चीज़ें बनी रहती है सारी हमें रखनी होती है। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रखी थी और एक थाली मैंने लगाई थी। और देखिए मम्मी ने भी यहाँ पर दिया जलाकर पूजा कर दी है। अब मेरी बारी है। और पूजा मैंने पूछ के की थी कि कैसे कैसे करनी है। अब देखिए यहाँ पर मेरी गोद है ये, और ये गोद होता है ना शादी में हमारी चढ़ी होती है, तो ये हर साल लानी होती है त्योहारों पे। पिछली बार तो मैं भूल गई थी, क्योंकि होता है ना कि अपनी कुछ चीज़ें हम भूल ही जाते हैं। तो जितनी बार भी आई मैं उसमें से 2 बार तो लेके आई, तीसरी बार मैं भूल गई थी और इस बार भी मैं भूल गई थी लाना, फिर मम्मी जी लेके आई है। अब देखिए मैंने यहाँ पर दिया जला दिया, अच्छे से धूम बत्ती लगा दी है और मैं पूछ कर यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और जो भी फेस्टिवल होते हैं बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मम्मी से पूछ रही थी इनका क्या करना है, कैसे होगा। और फिर मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी पापा जी मम्मी को यहीं बुला दो, यहीं पर बायना दे देंगे। और उसके बाद मम्मी बोल रही थी कि चलो ठीक है। और कल पूजा करने के बाद मतलब जब मेहमान गेस्ट आ रहे थे तो गला काफ़ी ख़राब हुआ मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, क्योंकि वो होता है ना खाना पीना। सबसे पहले तो हमने चाय वगैरह पी, उसके बाद कैब लेके हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, उससे ना गला ख़राब हो गया और जिसकी वजह से तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई मेरी। और लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी फेस्टिवल होते हैं, जब हमें होता है नया नया होता है कि जब नया नया होता है तो सारी चीज़ अच्छी लगती है करने में। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था अंदर मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी पूजा करते टाइम। और जो भी त्यौहार होंगे आगे उसका भी व्लॉग मैं बनाऊंगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी मम्मी जी का, वो गई थी वॉशरूम और यहाँ पर वेट कर रही थी मैं। और उसके बाद में ये जो खाना होता है, ये जो हमारा यहाँ पे भरा होता है, लोटा होता है जल का, उसके बाद ये इसमें सलाना होता है, मतलब डालना होता है खाना, मतलब भोग लगाना होता है एक तरीके से पानी को, क्योंकि यही हमारी जो होती है ना
मतलब देवी देवता होते हैं उसका भोग लगाना। तो मैंने कहा ना बड़ की पूजा होती है, तो ये उसको समर्पित करते हैं, खाना मतलब खाना देते हैं बड़ को, और उसके बाद में ये पूजा संपन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर मम्मी पापा जी आ गए थे, मैंने इनको बायना दे दिया है, और जो मैंने फल फ्रूट की पूजा की थी सब कुछ यहाँ पर देना होता है, क्योंकि ये बायना खाएंगे उसके बाद में। यहाँ पर इनके कपड़े वगैरह सब यहाँ पर हमारे यहाँ पर इनकी पूजा होती है, पूजा करके इनको देते हैं, आप देख सकते हैं। पूजा होने के बाद तुरंत हमने खाना खिलाया था मम्मी पापा जी को। अब यहाँ पर इनका खाना हो रहा है, और मम्मी को छोले भटूरे अच्छे लगे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दी थी किचन साफ़, किचन क्लीन, क्योंकि उसके बाद भी हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, इनका खाना देना है। तो थोड़ी मैं झाड़ू निकाल दूँगी, मेहमानों के बाद में झाड़ू नहीं निकालते, तो मैंने यहाँ पर निकाल दी थी झाड़ू, सारे घर में सफाई करके। और मम्मी जी और मेरी मम्मी बातें कर रहे थे आपस में, और गर्मी आज इतनी नहीं थी। उसके बाद में हम है ना यहाँ पर खाना लगाएंगे, हमारे यहाँ से खाना जाता है जो भी बनता है, तो अब हम उसकी तैयारी करेंगे। और यहाँ पर अगर गेस्ट आपके रुके हुए हैं तो उनके बीच में ही आप झाड़ू लगा लें। अगर वे चले गए तो हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अतिथि भगवान होते हैं, हमें झाड़ू बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। मम्मी बोलती है कि पता नहीं कोई किन शुभ पैरों को लेकर आता है, और हमें झाड़ू लगाकर उसका अनादर नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने पहले झाड़ू लगा दिए। कि यहाँ पर अब खाना दिया जा रहा है, अब यहाँ पर पूरी बना रहे हैं, और हमने टिफ़िन लगा दिया था। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूँगी कुछ नई चीज़ों के साथ में, न्यू व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।